नमस्कार स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं इर्रेशनल नंबर में रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इर्रेशनल नंबर का, क्योंकि मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट में कहीं पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इर्रेशनल नंबर जरूर मिलेंगे। सो अब वो इर्रेशनल नंबर प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हमें लिखना है तो उसमें देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या रोल प्ले करता है उस इर्रेशनल नंबर के सिंप्लीफिकेशन में। ओके, सो रैशनल नंबर में एक टर्म है जो है आपका कंजुगेट इर्रेशनल नंबर, यानी कि जिसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, और जैसे कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं, सो ऐसे ही एक रैशनलाइजिंग फैक्टर है जो कि जो है यूज होता है रैशनलाइजेशन में। कोई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है a प्लस रूट बी के फॉर्म में या a माइनस रूट बी के फॉर्म में, सो इस इर्रेशनल नंबर का जो फॉर्म है इसमें अगर हम स्क्वायर रूट बी का जो साइन है उसे चेंज कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, कंजुगेट बन जाएगा। तो a प्लस रूट बी का अगर हम इर्रेशनल नंबर देखते का कंजुगेट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा। अगर a माइनस रूट बी इर्रेशनल नंबर है तो उसका कंजुगेट a प्लस रूट बी होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजुगेट नंबर को जानना कि कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर का कंजुगेट नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसी का यूज है सबसे ज्यादा इसमें आपके रैशनलाइजिंग में। सो 2 प्लस रूट 3 है, सो हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखिए जो हमने डिफिनेशन बनाई है ये एक स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जिस इसको लिखा उसको समझाने के लिए कि रैशनलाइजेशन आप कहाँ कहाँ करोगे, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता था कि सर हम कहाँ कहाँ रैशनलाइजेशन करें, कैसे किया, क्या मतलब है इसका, कि इक्वेशंस को हम ऐसे ही हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैथमेटिक्स का, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो या चाहे पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालने का हो, पॉइंट के बीच चाहे डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, तो कहीं पर भी अगर ऐसा है किसी भी फैक्टराइजेशन में भी कहीं पर अगर वैल्यूज निकालनी है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की या कैसे भी हो, अगर वो या नॉट केवल फिजिक्स में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे इर्रेशनल नंबर पार्ट आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हमने बताया कि बस उस डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को आपको रिमूव करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आया हो किस फॉर्म में है, तो हम आपको जस्ट यहाँ पे शो करेंगे किस किस फॉर्म में आपका इर्रेशनल नंबर जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद बस यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास जो है स्क्वायर रूट यानी कि इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में, आप ये ध्यान रखो कि उस स्क्वायर रूट वाले पार्ट को वहां से रिमूव कर रहा है, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, उसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो बस आप प्रोसेस देखो कि क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और कैसे आप उसको जो है रिमूव कर रहे हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिया होगा और इर्रेशनल नंबर का आप क्या करोगे, कंजुगेट निकालोगे। उस कंजुगेट नंबर से यानी कि जिसे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन होगा, कहीं कहीं पर लाइक टर्म्स होंगे तो एडिशन हो जाएगा, अनलाइक्स होंगे तो वो क्या होगा, उनका जो है डिफरेंस निकाल लेंगे। इस तरह का सिंपल ऑपरेशन करेंगे, लेकिन एक डिनोमिनेटर में जो ऑपरेशन प्ले करेगा रोल वो अभी आपको हम शो करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये 3 स्टेप्स वो हर जगह आपके जो है रैशनलाइजेशन में फॉलो। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि 1/3 माइनस रूट 7 है, इसको आपको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट 7 को हमें रिमूव करना है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ जाए इरेशनल नंबर का पार्ट ना, तो दैट इज यू नो दैट इज व्हाट नोन एज अ रैशनलाइजेशन। ये जस्ट इजी फॉर्म के लिए मैंने स्टूडेंट को समझाने के लिए बताया है डेफिनेशन में। कंजुगेट लिखेंगे 3 माइनस रूट 7 का, जिसे हम बोलते हैं 3 प्लस रूट 7, क्योंकि ये माइनस रूट बी है तो ए प्लस रूट बी उसका कंजुगेट हो जाएगा। इस कंजुगेट से हम क्या करना है, 3 प्लस रूट 7 से, जिसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर करते हैं, इसको हमें क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। यहीं पर भी आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट जो है चीजें देखनी है कि जो आपके न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म, यानी 3 माइनस रूट 7 3 प्लस रूट 7। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये एक आइडेंटिटी है जो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो आपका क्या होता है। सो अगर हम आपसे जस्ट यहाँ जानना चाहें तो ए स्क्वायर जो है माइनस बी स्क्वायर, ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जो है आपका जो आइडेंटिटी है ये आपको याद रखनी है जब भी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी वैसे भी दो आइडेंटिटीज और भी आइडेंटिटीज हैं, बट ये कुछ आइडेंटिटीज जो है वो नॉर्मली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी न किसी जो है टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज हमेशा आपके जो है रैशनलाइजेशन के डिनोमिनेटर में क्या है, होना ही होना है। तो इसके अप्लाई करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो न्यूमरेटर का पार्ट जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो डिनोमिनेटर के पार्ट में क्या होगा, आपके स्क्वायर करने से आपका ये √7 का पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ए क्या है 3 और आपका बी क्या है जो है √7, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7। क्यों, क्योंकि आपने अभी मल्टीप्लीकेशन में हमने आपको बताया है कि अगर आप जो है किसी दो लाइक नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई नंबर होता है और स्क्वायर रूट जो ओवरऑल लगता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे जो है √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 49, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर रूट 49 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। ओके, तो 49 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 7, यहाँ पे देखिए 9 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला आपका हर जगह क्या होगा, एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये देखिए हमने यहाँ पे जो सिंपल सॉल्व किया है और फाइनली आपके पास आंसर ही आया है। इसको आप थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2 प्लस √7/b, जस्ट लाइक ए प्लस √b का फॉर्म लिखने की कोशिश की गई है। ओके, तो यहाँ पे ये आपने ये 3 स्टेप्स केवल फॉलो किए हैं, जो भी न्यूमरेटर में दिया डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ था उसके आपने क्या किए हैं, उसके कंजुगेट नंबर निकाले हैं, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे कोई भी आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है, लाइक 2 प्लस √7 हो सकता है, 2 प्लस √3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। सो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपको पता है कि ये किसी नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में। सो इस मल्टीप्लीकेशन के टाइम में ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई नंबर है, जस्ट अगर हम आपको शो करना चाहें यहाँ पे, ओके, सो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है 1 प्लस की जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस √2 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर 1 प्लस √2 होता है यहाँ पे और हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आपको क्या करना होगा, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, फिर 1 और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है √7 हो जाएगा, है कि नहीं। ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग ने जो है किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस 3 1 इंटू 3 3 1 प्लस √7 अब √2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया है कि अगर कोई जो है इरेशनल नंबर अगर किसी जो है आपके जो है इरेशनल नंबर से अगर कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कैसे आपको लिखना है 3 प्लस √2 हो जाएगा। अब देखिए √2 और √7 क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन जो है इसके साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके साथ होगा, ठीक है ना। सो अब √2 और √7 का नंबर है तो देखिए हमने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में √2 प्लस √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √40, ठीक है ना। सो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के नंबर्स आपको जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। सो अब यहाँ पे 3 प्लस √7 3 प्लस √2 और √14 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है ना। सो ये एक अलग फॉर्मेट है, ये एक अलग जिस काम कुछ भी नहीं किया आपने, बस वही मल्टीप्लिकेशन आपने किया हुआ है। सो मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज होना है। कहीं कहीं पर अब ये थोड़ा सा जो है हमने जस्ट रैंडम ले लिया सो आपके पास ये नंबर आए, कहीं कहीं पर आपका न्यूमरेटर इस तरीके से होगा कि आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के वो थोड़ा सा इजी फॉर्म में हो जाते हैं और आपके जो इक्वेशन न्यूमरेटर की है वो इजी फॉर्म में बन जाती है। तो मेन प्रोसेस डिनोमिनेटर
का मल्टीप्लाई यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी कंजुगेट निकालना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना अगर जो है उस तरह के नंबर यहाँ पे हैं, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इनको लिख सकें। अभी जो हमने रैशनलाइजेशन किया उसमें देखा कि डिनोमिनेटर में जो है वो a प्लस रूट बी का फॉर्म था। अभी अगर डिनोमिनेटर में सिंगल इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट a का फॉर्म हो, सो वहां पे देखते हैं कि कैसे रैशनलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो है कोई भी इस तरह का नंबर अगर आता है तो ऊपर स्क्वायर रूट टू, नीचे स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट टू बचा, यहाँ स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू हो गया, तो स्क्वायर रूट का फॉर्म हट गया, है ना। तो अब यहाँ कह सकते हैं सर हमने स्क्वायर रूट का फॉर्म हटाया, हमने इसको इसका कंजुगेट लिया ही नहीं, या फिर इसका हम कंजुगेट कैसे लें, क्योंकि यहाँ तो केवल स्क्वायर रूट है, ए तो है ही नहीं, यानी ए प्लस रूट बी का फॉर्म है ही नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पे है। लेकिन अगर हम ये भी कह दें कि हम अभी भी वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जैसा हम पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है ना, देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो अब अगर हम डिनोमिनेटर यानी रूट टू को हम चाहें तो जीरो प्लस रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये जीरो प्लस रूट टू है जिसके मतलब क्या है, ये ए प्लस रूट बी का फॉर्म, तो ए प्लस रूट बी का अगर हम कंजुगेट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस रूट, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब अगर रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो रैशनलाइजेशन के हिसाब से वन अपॉन रूट टू यानी कि न्यूमरेट डिनोमिनेटर के जीरो प्लस रूट टू के कंजुगेट यानी कि जीरो माइनस रूट टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। सो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे नीचे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, इट मींस डिनोमिनेटर में, तो जीरो प्लस रूट टू जीरो माइनस रूट टू यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए क्या हो गया यहाँ पे जीरो, बी क्या है यहाँ पे रूट टू, तो जीरो स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर यानी जीरो माइनस टू। तो इस हिसाब से हमारे जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन रूट टू, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस रूट टू, है कि नहीं। सो यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या बचेगा, जीरो माइनस रूट टू यानी कि यहाँ माइनस रूट टू। तो जीरो का चूंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो वन प्लस रूट टू, और यहाँ पे जीरो माइनस रूट टू मतलब माइनस रूट टू, और जीरो माइनस रूट टू माइनस रूट टू। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड। तो आपके पास क्या बचा, वन अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू। सो इसी प्रोसेस की बात मैं कर रहा था कि जो ऑपरेशन हमने अभी यहाँ पे किया वो ऑपरेशन सेम उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में किया था रैशनलाइजेशन में। सो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, तो जस्ट दिखाने के लिए मैंने किया है। अदरवाइज केवल आपको क्या करना है, वन अपॉन रूट टू है, आपको बस इतना करना है कि न्यूमरेटर में रूट टू से और डिनोमिनेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे दिया हुआ स्क्वायर रूट का पार्ट उसी से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा रूट टू अपॉन टू। देखिए हमने डिनोमिनेटर से इसको हटा दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वही क्रॉस रिसर्च मैंने यहाँ पे अल्टरनेट करके उस चीज को दिखा दिया है कि आपको उसे ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंपली जो भी स्क्वायर रूट का पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर रूट का पार्ट होगा उसी स्क्वायर रूट वाले पार्ट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं थ्री अपॉन टू रूट थ्री है, तो न्यूमरेटर थ्री है कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में टू भी है और स्क्वायर रूट थ्री भी है। तो अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि टू स्क्वायर रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर यहाँ पे ए प्लस रूट बी का फॉर्म नहीं है और आपको इसे रैशनलाइज करना है, तो अगर डिनोमिनेटर में केवल एक स्क्वायर रूट का नंबर है विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन विदाउट एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसी स्क्वायर रूट वाले से ऊपर नीचे क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो थ्री अपॉन रूट थ्री से ऊपर नीचे रूट थ्री वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। सो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू थ्री, थ्री, टू इंटू थ्री है, ऊपर क्या हो जाएगा थ्री इंटू रूट थ्री। क्या आप कहेंगे ये थ्री और ये थ्री कैंसल्ड हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपके पास, फाइनल आंसर आपके पास बचेगा रूट थ्री अपॉन। सो जस्ट एक इजी फॉर्म है जो है किसी सिंगल स्क्वायर रूट नंबर को जो है रैशनलाइज करने का, जो है सिंप्लीफाई करने का। अगर आपके डिनोमिनेटर में है तो प्रोसेस वही फॉलो करना है जैसा हमने पिछले एग्जांपल में आपको शो किया, ए प्लस रूट बी का फॉर्म। बस यहाँ पे क्या है, हमें वो चीजें दिखानी नहीं है जैसा भी हमने आपको
करके दिखाया। सिंपल आपको इस तरीके से कि जो भी स्क्वायर रूट का पार्ट डिनोमिनेटर में है उस वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इसमें कोई भी एक आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सो आई थिंक ये मेथड थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन जो है, रैशनलाइजेशन में क्या इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है और किस तरह के साथ इसको सॉल्व किया प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एक तरीके का जब आपको शो करने की कोशिश करना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो है 2 है और 2 अपान अगर आपके पास जो है माने माना चलिए √3, ठीक है, और -2, ठीक है। सो अब यही √3 + 2 भी हो सकता है या √3 -2 हो सकता है। सो कंजुगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये शॉर्टकट में क्या करते हैं कि लोग √3 जो है +2 और डिनोमिनेटर को जो है √3 + 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में उनके है कि ठीक है जो है एक साइन को किसी एक साइन को जो है चेंज कर दो यहाँ पे, ठीक है, किसी एक साइन को चेंज कर दो यहाँ पे तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी वो कंजुगेट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपको बताने की कोशिश करें कि जैसे हमने आपको बताया कि a + √b है तो a - √b इसका कंजुगेट होगा या a - √b है तो a + √b इसका कंजुगेट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट वाले पार्ट को चेंज कर साइन को। तो यहाँ पे देखिए √3 - 2 है और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक साइन को चेंज कर दिया और उसको जो है हमने क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आंसर अगर आप देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जो है 2 और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा √3 + 2, ठीक है ना, अंदर हो जाएगा √3 + 2, ठीक है। तो यहाँ जब पे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, √3 + 2 हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा a - b और a + b। a क्या है आपका √3 यानी a स्क्वायर 3 और b स्क्वायर मतलब 4। तो क्या हो जाएगा आंसर आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा √3 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4। 3 - 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास -1, है कि नहीं। a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी कि फाइनली आपके पास हो जाएगा 2 जो है आपका 2 हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या लिखेंगे आप √3, ओके, √3 और आपका है +2, ब्रैकेट बंद करेंगे और बाहर क्या रहेगा माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास माइनस आएगा, तो माइनस ब्रैकेट √3 + 2। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ पे आपको बोलें कि आप अभी भी उसी प्रोसेस को एग्जैक्टली फॉलो करो जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया है कि डिनोमिनेटर को a + √b से a - √b के फॉर्म में लिखो। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैंने आपके साथ डिस्कस की, इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे क्या है 2/√3 - 2, जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो √3 - 2 यानी कि a आपका हो गया 2 और b आपका जो √b है वो है √3 और अंदर ब्रैकेट में माइनस है। आपको फॉर्मूला बताया मैंने कि a जो √b वाला पार्ट है जो है उसे नेगेटिव कर दो, यानी इसी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं 2, ओके, ये आपका है √3, ठीक है, √3 - 2, ठीक है। अब अगर आप इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट का आपके हिसाब से जो हमने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि रूट वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए नेगेटिव हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि √3 - 2, ओके, और नीचे क्या हो जाएगा -√3 क्योंकि हमने कंजुगेट वाले पार्ट नेगेटिव वाले यानी कि हमने स्क्वायर रूट वाले पार्ट का क्या किया हमने साइन चेंज कर दिया, वही फॉर्मूला अप्लाई किया a + √b और a - √b। सो अब देखिए दोनों में क्या है डिफरेंस, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली वही रूल फॉलो किया जो आपको करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों में आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस साइन सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम माइनस क्या कर लें, अगर हम माइनस बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे अगर हम माइनस साइन बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो माइनस माइनस क्या कैंसिल्ड हुआ, फाइनली वही √3 + 2 √3 + 2। सो यहाँ पर भी क्या है शॉर्टकट में इट मीन हम एक स्टेप से मिस कर सकते हैं
डायरेक्टली जो आपका स्क्वायर रूट का पार्ट है, जो आपका इरेशनल नंबर का पार्ट दिया हुआ है, किसी एक का साइन जो आपके लिए इजी लग रहा हो, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। इससे आपका आंसर क्या है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो प्रोसेस एग्जैक्टली वही है, बट जैसे हमने इस वाले केस में बताया कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रूट टू से आप आंसर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज आपने किया। सो मेन पर्पस क्या था, इरेशनलाइजेशन, इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइजेशन में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वो प्रोसेस आपने अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। बस कुछ जगहों पे शॉर्टकट आ गया है, वो मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। सो इरेशनल नंबर के जितने भी मतलब जो मतलब कह सकते हो कि आप जो है कॉन्सेप्ट है, पार्ट है, विद एग्जांपल हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, सो ये पार्ट आपका ओवर हो गया इरेशनल नंबर का। ठीक है, जल्दी आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए है, जो सपोर्टिव होंगे। और बाकी एग्जाम के पहले आपके बोर्ड के और जो है एक कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद उसके बाद जिस क्वेश्चन बैंक की प्रिपरेशन हो जाएगी, जिससे एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ कह सकते हो कि क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। तब तक आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करिए। हमने एक वीडियो देखिए डाला हुआ है, जिसपे एसआरपी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्टडी कैसे करनी है, कैसे कॉन्सेप्ट को जो है आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ताकि जब हम जो है क्वेश्चंस का डिस्कस करें, तो प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, इसमें हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट को जो है बार बार कॉन्सेप्ट के बारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मेरा न्यू वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है जिन्हें ठीक है, सभी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन गेन कर रहे हैं। ओके, बट थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से इनपुट देने की कोशिश की हुई है अपने एक्सपेंशंस के बेसिस पे। ओके, और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए कि स्टूडेंट क्या फील करता है, स्टूडेंट की फीलिंग के हिसाब से मैंने चीजों को इजी बनाने की कोशिश की कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन को दिया। क्वेश्चन समझाने की मैं चीज कोशिश की है कि यहाँ यहाँ पे आपकी गलतियां हो सकती है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।